आज इस कहानी में हम आपके लिए अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार अपने 7 बेटे, 7 बहुओं और एक बेटी के साथ रहता था। दिवाली से कुछ दिन पहले घर के आंगन को लीपने के लिए साहूकार की 7 बहुएं और उसकी बेटी मिट्टी खोदने के लिए गई। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू के बच्चे की मौत हो गई। ये देख स्याहू नाराज हो गई और गुस्से में बोली, जिस तरह तूने मेरे बच्चे को मारकर मुझे निसंतान किया है, उसी प्रकार मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी। मैं तेरी कोख बांध दूंगी। ये देखकर साहूकार की बेटी डर गई। फिर उसने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले उनकी कोख बंधवाने को कहा, किंतु उसकी सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से मना कर दिया। लेकिन उसकी सबसे छोटी भाभी उसके बदले अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो गई। उसके बाद से जब भी साहूकार की छोटी बहू की कोई संतान होती, वो 7 दिनों के बाद मर जाती थी। हर साल जब भी अहोई अष्टमी का व्रत आता, तो उसकी सभी जेठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपनी संतान के लिए किया गया व्रत पूरा करती, जबकि छोटी बहू अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन एक ब्राह्मण को बुलवाया गया और इसका समाधान पता लगवाया गया। तो वह ब्राह्मण बोले कि इसके समाधान के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी। सुरई गाय स्याहू की सहेली है। उसके कहने पर अगर स्याहू तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। ये सुनकर छोटी बहू ने अगले ही दिन से सुरई गाय की सेवा करना आरंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर उसका गोबर साफ कर देती, उसे चारा डाल देती और साफ पानी भर दिया करती। सुरई गाय ने सोचा कि ये सुबह सुबह मेरी सेवा कौन करता है, इसका पता लगाना होगा। अगले दिन सुरई गाय जल्दी उठ गई और देखती है कि साहूकार की सबसे छोटी बहू सारा काम कर रही है। ये देखकर सुरई गाय बोली, तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही हो? माता, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस वजह से मेरे बच्चे नहीं जीते। यदि आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। ये सुनकर सुरई गाय उसके साथ 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास चल दी। रास्ते में थक हार कर वो दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठी थी, उसके ऊपर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आया है। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखनी वहां आई तो उसने पेड़ के आसपास रक्त देखा, जिसे देखकर उसे लगा कि इस औरत ने मेरे बच्चों को मार दिया है, तो वह अपनी चोट से उसे मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया और तुम मुझे ही मार रही हो। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहे वर मुझसे मांग लो। बहन, 7 समंदर पार स्याहू माता रहती है, तुम हमें वहां तक पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और 7 समंदर पार स्याहू माता तक पहुंचा दिया। स्याहू माता सुरई गाय को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों बाद आई हो। अब आई ही हो तो मेरे बालों में से जुएं निकाल दो। तब सुरई गाय के कहने पर छोटी बहू ने स्याहू माता के सर से सारी जुएं निकाल दी। इस पर खुश होकर स्याहू माता ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। इस पर छोटी बहू बोली, माता, मेरी तो एक भी संतान नहीं है। ये सुनकर स्याहू माता ने पूछा, ऐसा क्यों? माता, अगर आप मुझे वचन दें तो मैं इसका कारण आपको बता सकती हूँ। स्याहू माता ने उसे वचन दिया। फिर छोटी बहू बोली, माता, मेरी कोख आपके पास बंधी हुई है, उसे खोल दें। ये सुनकर स्याहू माता बोली, अरे, मैं तो तेरी बातों में आ गई, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ। अब तू घर जा और घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। साहूकार की छोटी बहू घर लौटी तो देखती है उसके घर में उसके 7 बेटे। ये देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने 7 कढ़ाई और 7 अहोई बनाई और उसका उद्यापन किया। दूसरी ओर उसकी जेठानियां बोली, चलो सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब काफी देर तक उसकी आवाज नहीं आई तो भाभियों ने अपने बच्चों को पता लगाने के लिए भेजा। बच्चों ने आकर बताया, माँ, वहाँ तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनते ही सभी जेठानियां छोटी बहू के घर पहुंची और पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई,
तो वह बोली, स्याहू माता ने मुझ पर कृपा करी और मेरी कोख खोल दी। सभी लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। हे अहोई माता, जैसे आपने छोटी बहू पर कोप किया, ऐसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उस पर कृपा करी, वैसे ही हम सब पर भी कृपा बनाए रखना। जय अहोई माता।